Hi everyone, welcome to today's lecture. So today we are going to see the relations and functions for class 12th and in this you will study about the relation कि relation क्या होता है, कितने टाइप के relation होते हैं, किस टाइप के उनके क्वेश्चंस आपके बोर्ड के अंदर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। बेसिकली ये जो सीरीज रहेगी आप देखेंगे ये छोटी छोटी वीडियोज़ ही रहेंगी, टॉपिक वाइज रहेंगी। इसके अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी के होंगे वो जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आ रहे हैं और जो आने वाले हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे इन पेपर में पूछे जाते हैं, बेसिकली हम वही कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि 5, 6, 7, 8 मैक्सिमम 10 तक जितने क्वेश्चंस कर सके जिसके अंदर आपके टॉपिक का ओवरव्यू सारा कवर हो जाए और आपको आंसर फॉर्मेट लिखना आ जाए। तो उसके भी आप पे मैं कोशिश करूँगा कि आपको कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ एंड आई होप सो आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप किस तरीके से रीच कर सकते हैं, आपके डाउट्स क्वेरी वगैरह किस तरीके से सॉल्व हो सकती है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। दैट इज़ अबाउट द रिलेशन एंड रिलेशन फॉर द रिलेशन यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इन क्लास 11 दैट व्हाट आर रिलेशन, जिसको कि हम ए क्रॉस बी की फॉर्म के अंदर लिखा करते थे। बट इन क्लास 12th you can see that the relation is divided into three types, that is reflexive, symmetric and transitive. In this you will see that कि reflexive relation क्या होता है। In the reflexive relation you can see that the same element, that is a comma a, same element belongs to the relation, that is उसकी image जो है खुद ही क्या है उस रिलेशन का पार्ट होनी चाहिए। एंड इन द सिमेट्रिक यू विल सी दैट इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दैट इज इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कॉमा ए भी जो है उस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तभी वो फंक्शन क्या है आपका सिमेट्रिक कहलाया जाता है। एंड फॉर द ट्रांजिटिव यू कैन सी दैट इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए और बी बिलोंग करते हैं एक रिलेशन के अंदर और बी और सी बिलोंग करते हैं रिलेशन के अंदर, तो आपका ए और सी है वो भी जो है रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तो ही वो ट्रांजिटिव कहलाता है। अगर आपको ये 3 कंडीशन याद रहेंगी, आई एम डेफिनेटली से कि आपको आने वाली जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लेंगे और आपको एग्जाम में कोई सा भी आ जाए आप उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। बस आपको यही याद रखना है कि रिफ्लेक्सिव के अंदर सेम एलिमेंट बिलोंग करते हैं, सिमेट्रिक के अंदर अगर ए भी बिलोंग करता है तो बी ए भी करना चाहिए, और ट्रांजिटिव में अगर ए भी बिलोंग करते हैं रिलेशन में और बी सी बिलोंग करते हैं रिलेशन के अंदर तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। एंड इफ द फंक्शन फॉलो द ऑल द थ्री, दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर कोई फंक्शन ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उस रिलेशन को हम कहते हैं दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। सो नाउ प्रोसीड टुवर्ड द क्वेश्चन, जहां से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिक से शुरू करते हैं ताकि आपको समझ में आए। सो हेयर आई हैव टेकन द रिलेशन दैट इज T1, T2। मैंने अपनी रिलेशन लिया है T1 और T2 के अंदर, दैट इज T1 एंड T2 क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दीज आर दी ट्राइंगल्स एंड T1 इज सिमिलर टू T2, कि T1 और T2 दो ट्राइंगल्स है और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कि T1 जो है T2 का सिमिलर, दैट इज एक तरीके से उसकी कॉपी है। नाउ फॉर द रिफ्लेक्सिव हम देखेंगे क्या T1 बिलोंग करेगा किसी रिलेशन के अंदर। भाई T1 क्या है, T1 एक तरीके से ट्राइंगल है और ये T1 क्या है, ये भी ट्राइंगल और सेम ट्राइंगल है, दोनों ही सेम लिए हैं क्योंकि T1 और T1 है। अब कोई भी ट्राइंगल होगा वो खुद की कॉपी तो होगा ही होगा, कोई भी ट्राइंगल होगा वो खुद की कॉपी तो होगा ही होगा, तो कोई भी ट्राइंगल जो है वो खुद के सिमिलर होगा ही होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेम एलिमेंट जो है वो बिलोंग कर रहा है सेम रिलेशन के अंदर, क्योंकि हमने पीछे क्या देखा था ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो सिमिलरली इन दिस वे यू कैन सी दैट इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फॉर द सिमेट्रिक मैंने आपको क्या कहा था कि अगर कोई दो अलग एलिमेंट बिलोंग करते हैं, दैट इज T1 और T2 अगर हम मान रहे हैं कि बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन के अंदर, अगर ये बिलोंग कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, T1 इज सिमिलर टू T2, कि अगर T1 T2 बिलोंग कर रहे रिलेशन में तो T1 इज सिमिलर टू T2 होगा। अब चाहे मैं बोलूं T1 T2 के सिमिलर है या T2 T1 के सिमिलर है, बात तो एक ही है। तो जब मैं लिख सकता हूं T2 T1 के सिमिलर है तो मैं लिख सकता हूं T2, T1 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि जो एलिमेंट लेफ्ट साइड में लिखा है उसको सबसे पहले लिखना होता है और जो राइट साइड में लिखा है उसको बाद में लिखना है। तो जब मैंने इसकी जगह रेसिप्रोकल कर दी और उसके बाद भी आप देख पा रहे हो दैट इज T2, T1, दैट इज उधर मैंने आपको बोला था दैट इज अगर ए बी बिलोंग करता है रिलेशन के अंदर तो आपका बी ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन के अंदर।
तो इधर से मैं देख पा रहा हूँ अगर T1 T2 बिलोंग कर रहे हैं तो T2 कॉमा T1 भी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन के अंदर। तो इसका मतलब दैट इट इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ प्रोसीड टुवर्ड द ट्रांजिटिव वन। नाउ इन ट्रांजिटिव हमें लेट करने पड़ेंगे दैट इज दो सेट, दैट इज दो रिलेशन की अगर T1 T2 बिलोंग करता है रिलेशन के अंदर एंड T2 एंड T3 भी बिलोंग करता है रिलेशन के अंदर, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या T1 और T3 भी बिलोंग करेगा रिलेशन में। मस्ट रिमेंबर ये जो T2 है ये आपका सेम रहना चाहिए। इधर नहीं आप T3 और T4 ले लीजिए, नहीं, मैंने कहा था A कॉमा बी एंड B कॉमा C। तो इधर अगर T1 T2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन के अंदर तो इसका मतलब T1 जो है T2 के सिमिलर है, और अगर T2 T3 बिलोंग कर रहे रिलेशन में इसका मतलब T2 जो है T3 के सिमिलर है। तो अगर T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब ये तीनों आपस में सिमिलर है तो मैं बोल सकता हूँ कि जो T1 होगा वो T3 के सिमिलर होगा ही होगा। तो इधर से हम बोलेंगे दैट इज T1 इज रिलेटेड टू T3। अगर T1 T3 के सिमिलर है तो हम बोल सकते हैं T1 T3 बिलोंग्स टू R। और अगर T1 T3 भी बिलोंग कर गए रिलेशन के अंदर इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। And I told you that if the function follows the reflexive, symmetric and transitive property, then it is said to be the equivalence relation. तो आई होप सो मैंने आपको काफ़ी सरल शब्दों में काफ़ी आसान क्वेश्चन में अभी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। हालांकि बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आप अपनी एनसीईआरटी से देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होंगे, अभी हम आगे क्वेश्चन देखेंगे, मैं आपको सारी टाइप के क्वेश्चन जो है आपको कवर करने की कोशिश करूंगा, और आपके बोर्ड के क्वेश्चन भी है उसके अंदर बीच में कवर हो जाएंगे, कुछ आपको होमवर्क के लिए मिल जाएंगे, आप उन्हें ट्राई करें, आप मेरे को शेयर करें, और अगर कोई भी डाउट होता है तो वो भी आप मेरे से रीच आउट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज शो दैट इफ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, कि एक रिलेशन है जिसके अंदर एक्स वाई एलिमेंट है, लेकिन एक्स वाई के बीच में रिलेशन क्या है कि x माइनस वाई इज अ मल्टीपल ऑफ 4, कि x माइनस वाई क्या है, 4 का मल्टीपल है। तो हमें शो करना है कि ये जो है इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इफ यू follow the CBSE previous year paper then you can see that this type of question also coming in today's scenario. So आपको रिलेशन क्या गिवन है, अगर एक्स वाई दो एलिमेंट है तो x माइनस वाई जो है 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इन द रिफ्लेक्सिव वे यू कैन सी दैट द सेम एलिमेंट बिलोंग्स टू आर। अगर सेम एलिमेंट होगा तो इट मीन दैट इज x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर होगा। x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, दैट इज x माइनस एक्स, क्योंकि इधर x माइनस वाई रिलेशन है, और x माइनस वाई क्या होगा आपका, जीरो होगा। एंड जीरो जो है हर किसी का मल्टीपल होता है, चाहे मैं 1 का मल्टीपल बोलूं 1 इंटू जीरो इज जीरो, चाहे मैं 2 का मल्टीपल बोलूं दैट इज 2 इंटू जीरो इज जीरो, देन 3 का मल्टीपल बोलूं दैट इज 3 इंटू जीरो इज जीरो। तो जीरो जो है आपका हर किसी का मल्टीपल है, तो जीरो को हम लिख सकते हैं 4 इंटू जीरो विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर कोई चीज 4 का मल्टीपल है इट मीन्स इट कैन बी रिटन एज अ मल्टीपल ऑफ अ 4, क्योंकि इफ आई से दैट 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 इट मीन्स 8 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 2। If I say 16 is a multiple of 4 then I can write that is 4 into 16. If I say that 20 is a multiple of 4 then it means that is 4 into 5। मतलब हम उसको 4 के टर्म्स में लिख सकते हैं मल्टीपल में, तभी तो वो आपका मल्टीपल कहलाया जाएगा। नाउ द क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम टू यू लाइक द डिविजिबल, ये कोई नंबर 4 से डिविजिबल है। भाई कोई नंबर अगर 4 से डिविजिबल होगा या किसी भी नंबर से डिविजिबल होगा तो ऑब्वियसली वो उसका मल्टीपल भी होगा, तो उसका भी फॉर्मेट आपका सेम रहेगा। तो x माइनस एक्स बिलोंग्स टू जीरो विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 4 इंटू जीरो विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो x माइनस एक्स जो है बिलोंग कर रहा है तो इट मीन दैट इज x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r, तो देयरफॉर इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। नाउ फॉर द सिमेट्रिक आई हैव टू कंसीडर दैट लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, x कॉमा वाई जो है r में बिलोंग करता है। इफ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r देन x माइनस वाई इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है इसका मतलब क्या है कि x माइनस वाई इज अ मल्टीपल ऑफ 4। इफ x माइनस वाई इज अ मल्टीपल ऑफ 4 तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं दैट इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 4p वेयर p बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, जहाँ पे p क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 हो, 2 हो, -1 हो, -2 हो, भाई होगा तो 4 का मल्टीपल ही। अगर x माइनस वाई बिलोंग कर रहा है तो मेरे को क्या शो करना है, दैट इज y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r। अगर y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r शो करना है इसका मतलब है कि मेरे को शो करना है y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4p, मतलब इस तरीके से आना चाहिए, y माइनस एक्स हो जाना चाहिए। सो व्हाट आई विल डू,
मैं माइनस कॉमन ले लूंगा लेफ्ट हैंड साइड से। तो जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4p हो जाएगा। नाउ शिफ्ट दिस माइनस टू द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में मैं इसको p के साथ एडजस्ट कर देता हूँ। अब p कैन बी एनी इंटीजर। अब p कोई भी इंटीजर हो, y माइनस एक्स जो है वो 4 का मल्टीपल तो आ रहा है। तो मैंने कंसीडर करा था कि x माइनस वाई जो है 4 का मल्टीपल है, मैंने शो कर दिया दैट इज y माइनस एक्स भी 4 का मल्टीपल है। अगर y माइनस एक्स 4 का मल्टीपल है तो इसका मतलब दैट इज y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r। तो अगर x कॉमा वाई से हम y कॉमा एक्स तक आ सकते हैं, इट मीन दैट इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ये क्या है, एक तरीके से सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। नाउ लेट अस सी कि क्या ये ट्रांजिटिव है। नाउ लेट अस टेक दैट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू r, कि x y और y z दोनों ही रिलेशन में बिलोंग करते हैं। अगर x कॉमा y बिलोंग करते हैं, इट मीन दैट x माइनस वाई इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर y कॉमा z बिलोंग करते हैं, दैट इज y माइनस z इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर x माइनस वाई 4 का मल्टीपल है तो इट कैन बी रिटर्न एज x माइनस वाई 4p, वेयर p कैन बी एनी इंटीजर। और अगर y z कोई मल्टीपल है 4 के, इट मीन y माइनस z कैन बी रिटर्न एज 4q, वेयर q कैन ऑल्सो बी एनी इंटीजर। नाउ इसको आप दीजिए इक्वेशन 1 है, इसको दीजिए इक्वेशन 2। अब मेरे को शो करना है दैट इज x और z जो है वो भी बिलोंग करते हैं रिलेशन में। अगर x और z बिलोंग करते हैं, इट मीन दैट x माइनस z मेरा आना चाहिए दैट इज 4 इंटू कोई भी इंटीजर। तो क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को कर दीजिए आप ऐड। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे दैट इज x माइनस वाई और y माइनस z आपके ऐड हो गए। देन 4p और 4q भी आपके क्या होंगे, ऐड होंगे। सो बाय मिस्टेक इट इज रिटर्न ओवर हेयर माइनस का साइन, बट आपको इधर माइनस नहीं लगाना, आपको इधर लगाना है दैट इज प्लस। तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही मैं ऐड करूंगा दैट इज माइनस वाई प्लस वाई तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका रह जाएगा दैट इज एक्स माइनस जेड। एक्स माइनस जेड, इधर से आप 4 कॉमन ले लीजिए, आपका रह जाएगा दैट इज पी प्लस क्यू। अब p प्लस क्यू कैन बी एनी इंटीजर। अब इनकी वैल्यू कुछ भी आए होगा तो 4 से मल्टीप्लाई, अगर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 का मल्टीपल भी होगा विच इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। तो देयर फोर यू कैन सी दैट x माइनस जेड भी हमने बिलोंग्स करा दिया दैट इज आर के अंदर, जो कि कर ही रहा है। तो देयर फोर इट इज ऑल्सो अ ट्रांजिटिव रिलेशन। सो इस टाइप का फंक्शन आपने देखा, ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये कैसा हो गया, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। नाउ इन द बोर्ड्स यू कैन सी कि इससे भी एडवांस दैट इज और भी आगे पूछ लिया जाता है। किस तरीके से आपसे पूछा जाता है, दैट इज इक्विवेलेंस क्लास। अब क्वेश्चन हमारा सेम है, पूरा सेम है। नाउ द रिलेशन इज गिवन टू यू दैट फ्रॉम ए टू ए, कि एक रिलेशन है जो कि ए से ए पे जा रहा है, जहां पे ए क्या है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, जहां पे ए क्या है दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें इक्विवेलेंस क्लास बतानी है किसकी, दैट इज 10 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी इन द सेम रिलेशन के अंदर ही। तो जब भी आपसे इक्विवेलेंस क्लास पूछी जाए कोई भी एलिमेंट की और इधर कोई सा भी आपको फंक्शन गिवन हो, क्या करें, जो भी आपको रिलेशन गिवन हो इसमें से क्या करें, आप एक वैल्यू को 10 रख दीजिए। दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू 4 के था, x माइनस वाई इज मल्टीपल ऑफ 4, मैंने x को रख दिया 10 क्योंकि 10 की इक्विवेलेंस क्लास बतानी है। अब आपको देखना है कि y की ऐसी क्या वैल्यू रखे कि जो क्या है वो 4 का मल्टीपल आए। लेकिन y की जो भी वैल्यू होगी वो कहाँ है, a से a तक, a से a तक, दैट इज आपको सिर्फ यही वैल्यूज में से देखना है कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यू हो सकती है। तो y को पुट करना शुरू करें। एक बार जब मैं y को 1 रखूंगा दैट इज 10 माइनस 1 आपका होता है 9। 9 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। जब मैं 2 रखूंगा दैट इज 10 माइनस 2 इक्वल्स टू 8, एंड 8 को हम 4 के मल्टीपल में लिख सकते हैं दैट इज 4 इंटू 2। तो देयरफॉर आपका पहला एलिमेंट मिल गया क्या, दैट इज 2। जब आप 3 रखेंगे 10 माइनस 3 आपका 7 होता है, 10 माइनस 4 आपका 6, 10 माइनस 5 आपका 5, देन 10 माइनस 6 आपको मिलेगा 4। तो 10 माइनस 6 आपको मिल रहा है 4 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4, जिसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1। तो अगला आपको एलिमेंट मिलेगा दैट इज 6। तो इक्विवेलेंस क्लास के अंदर हम कैसे देखते हैं कि आपको जो भी एलिमेंट गिवन हो, जिसकी भी आपको इक्विवेलेंस क्लास बतानी है, उस रिलेशन में एक एलिमेंट को फिक्स कर दीजिए और बाकियों को आप कर दीजिए वेरी। आप वैल्यू इधर से रखते जाइए, जो जो सेटिस्फाई करेंगी वो आपकी इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगी।
तो हाफ पोर्शन हमने पहले देखा, उसके बाद हमने इसका एडवांस पोर्शन देखा। इन द सेम वे मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि आप ये आपको क्वेश्चन गिवन है दैट इज मॉड में x माइनस वाई इज अ मल्टीपल ऑफ 3 विच इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन फ्रॉम a टू a, जहाँ पे a आपका अगेन सेम सेट है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको इक्विवेलेंस क्लास बतानी है 4 की, और इसमें क्वेश्चन अलग क्या है दैट इज मॉड लगा हुआ है। एक बार आप ट्राई करें, इसका सॉल्यूशन करें और मुझ तक शेयर करें अगर आपको डाउट रहता है, वरना आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स डिफाइंड बाय। एक आपको रिलेशन गिवन है सेट ए के ऊपर जो कि ऑर्डर पेयर के अंदर से है पॉजिटिव इंटीजर्स का, किस तरीके से कि ए बी जो है वो किस तरीके से रिलेशन है सी डी के साथ, दैट इज ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी। यस, उससे अलग पार्ट है। तो मैं आपको हर एक टाइप का एक एक दो दो क्वेश्चन जो अलग होंगे वो मैं आपको कराते रहूंगा साथ साथ, तो वो आप इधर से देखें समझें, ठीक है, एकदम ध्यान से पहले चीजों को समझना है। तो आपको एक रिलेशन गिवन है पेयर्स के बीच में, दैट इज ए बी जो है वो सी डी के साथ किस तरीके से रिलेशन है कि a प्लस डी जो है वो b प्लस सी के इक्वल है। यू कैन सी द प्रीवियस ईयर पेपर, जहां पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। नाउ हमें क्या शो करना है कि ये जो रिलेशन है वो कैसा है, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो फॉर द इक्विवेलेंस रिलेशन फर्स्ट वी हैव टू सी दैट क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होगा, ए बी, दैट इज ये आपका एक एलिमेंट है, ये आपका एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट के बीच में ही रिलेशन होता है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, दैट इज ए बी रिलेटेड टू ए बी, ए बी रिलेटेड टू ए बी। अगर ए बी और ए बी दोनों रिलेशन के अंदर, इसका मतलब क्या है, ए और बी और ए, इन दोनों का एडिशन इक्वल होना चाहिए, दैट इज ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस डी था और बी प्लस सी था, आप देख सकते हैं। तो ए प्लस बी बोलूं या बी प्लस ए बोलूं, तो बाय द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बाय द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं ये सही है। और अगर ये सही है तो इसका मतलब क्या है, ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा, चाहे मैं 2 प्लस 4 करूं या 4 प्लस 2 करूं, आंसर तो सेम आएगा। नाउ फॉर द सिमेट्रिक, अब हमें क्या चाहिए, दैट इज ए बी बिलोंग्स टू सी डी, दैट इज ए बी रिलेटेड, नॉट बिलोंग्स टू, ए बी रिलेटेड टू सी डी होगा यहाँ पे। तो ए बी रिलेटेड टू सी डी। अब हमें शो करना है कि अगर ए बी और सी डी बिलोंग करते हैं रिलेशन में, तो आपका सी डी और ए बी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन के अंदर। और अगर ये बिलोंग करना चाहिए तो आपका क्या आना चाहिए, दैट इज सी प्लस बी इक्वल्स टू डी प्लस ए। इट मीन्स हमें ये शो करना है जो मैंने लिखा है। तो सबसे पहले जो हमने लेट करा उधर से शुरू करते हैं, दैट इज अगर ए बी सी डी बिलोंग करता है तो ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी हो जाएगा। नाउ इनकी पोजीशन चेंज कर दीजिए, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ले जाइए, ठीक है। अब चाहे मैं b प्लस सी बोलूं या c प्लस बी बोलूं, बात एक ही है। नाउ d प्लस ए बोलूं या a प्लस डी बोलूं, तब भी बात एक ही है। तो मैंने क्या करा, फिर मैंने इनकी पोजीशन कर दी इंटरचेंज, पहले इन दोनों की पोजीशन चेंज करी इंटरचेंज, फिर ये दो एलिमेंट्स मैंने स्विच कर दिए आपस में, और मेरे को यही चाहिए था, दैट इज सी प्लस बी इक्वल्स टू डी प्लस ए, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि अगर आपको सी डी रिलेशन में चाहिए ए और बी के साथ, तो आपको शो करना पड़ेगा सी प्लस बी इक्वल्स टू डी प्लस ए, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट आपका मिलना चाहिए और बीच वाले दोनों एलिमेंट का सम होना चाहिए। तो वही चीज हमने शो कर दी। तो इधर से मैं देख सकता हूँ दैट इज सी डी और ए बी भी क्या हो जाएंगे, आपके रिलेशन में हो जाएंगे। तो इस तरीके से इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ प्रोसीड टुवर्ड द ट्रांजिटिव वन। इन द ट्रांजिटिव हमें लेना पड़ेगा कि ए बी और सी डी अगर बिलोंग कर रहे रिलेशन के अंदर, तो सी डी और ई एफ भी बिलोंग करने चाहिए रिलेशन के अंदर। नाउ ये चीज हमने कंसीडर करी, और अब हम शो करेंगे कि ए बी और ई एफ भी जो है वो बिलोंग करते रिलेशन के अंदर। तो अगर ए बी और ई एफ हमें शो करना है किसी रिलेशन में सेटिस्फाई करते हैं, इट मीन्स आपको शो करना है ए प्लस एफ जो है वो किसके इक्वल होगा, बी प्लस ई के इक्वल हमें शो करना है। तो देखते हैं किस तरीके से। तो देखिए, अगर ए बी और सी डी बिलोंग करते हैं किसी रिलेशन में, इट मीन्स ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी हो जाएगा। और अगर सी डी और ई एफ बिलोंग करते हैं रिलेशन में, तो सी प्लस एफ डी प्लस सी हो जाएगा। अब क्या करें, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दीजिए। तो अब नाउ क्या करेंगे, दोनों को कर दीजिए ऐड।
ऐड करने से आप देखेंगे a प्लस डी इक्वल प्लस सी प्लस एफ हो जाएगा, b प्लस सी प्लस डी प्लस ई हो जाएगा। नाउ यू कैन सी दैट c और c आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड d और d आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका क्या रह जाएगा, दैट इज a प्लस एफ इक्वल्स टू b प्लस ई रह जाएगा। और यही चीज अभी हमें शो करनी थी, मैंने आपको अभी बताया था। तो अगर मेरे को यही चीज शो करनी है, इसका मतलब ए बी और ई एफ क्या है, आपके ट्रांजिटिव, दैट इज आपस में बिलोंग कर जाएंगे। तो अगर ये बिलोंग कर जाते हैं, रिलेशन में आ जाते हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा ही होगा। दैट इज देयरफॉर इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। इस तरीके से आप इस टाइप के रिलेशन को इक्विवेलेंस शो कर सकते हैं। याद रहे, जब भी आपका इधर एडिशन हो रहा होगा तो आपको ऐड कर देना है, और जब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा, आपको मल्टीप्लाई भी कभी कभी मिल जाता है कि ए डी और सी डी में किस तरीके का रिलेशन है, दैट इज ए इंटू डी इक्वल्स टू बी इंटू सी। तो अगर ऐसा रिलेशन हो तो आपको इस टाइम पे डिवाइड करना होता है, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाता है। बस आपको याद क्या रखना है, जो रिलेशन आपको लास्ट में शो करना है, एक बार उसको आप राइट हैंड साइड लिख लीजिए कि आपकी कैसी इक्वेशन बननी चाहिए, तो उधर से भी आप देख सकते हैं। नाउ नाउ इन द सेम वे यू कैन सी दैट इस टाइप के क्वेश्चन में भी आपसे इक्विवेलेंस क्लास पूछी जाती है। द क्वेश्चन इज सेम, दैट इज आर इज अ रिलेशन विच इज ए बी रिलेटेड टू सी डी सच दैट ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी। शो करना है आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये तो हमने शो कर दिया। नाउ आर जो आपका अगेन ए से ए पे गिवन है, जहाँ पे ए सेट जो है 1 से लेकर 10 तक हो गया है। नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास या पेयर रिलेटेड टू 4,7, दैट इज 4,7 की हमें इक्विवेलेंस क्लास बतानी है। तो आप देखेंगे 4,7 की इक्विवेलेंस क्लास बतानी, तो ए बी और सी डी दो आपके पेयर है, इसमें से एक पेयर को फिक्स कर, दैट इज ए बी को मैंने फिक्स कर दिया 4,7 रिलेटेड टू सी कॉमा डी। अगर ये इस तरीके से है तो इट मीन दैट इज 4 प्लस डी इक्वल्स टू 7 प्लस सी होगा। अगर ये वाला हम रिलेशन फॉलो करें तो आपको डी और सी की ऐसी वैल्यू देखनी है जो कि इधर से हम रखें तो वो आपका क्या है, सेटिस्फाई करे। इन द सेम वे यू कैन सी दैट अगर मैं सी को दैट इज 1 रखूँ, दैट इज 7 प्लस 1 इज 8, तो डी की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 4 रखनी पड़ेगी, क्योंकि 4 प्लस 4 होता है 8, दैट इज 1,4, क्योंकि सी कॉमा डी देखना है। देन अगर मैं सी को 2 रखूँ, 7 प्लस 2 होता है 9, तो 4 में क्या ऐड करें कि 9 आए, दैट इज 5, दैट इज 2,5। नाउ 7 में अगर मैं 3 प्लस करूँ, दैट इज 7 प्लस 3 इज 9, 7 प्लस 3 इज 10, तो 4 में क्या ऐड करूंगा कि 10 बने, दैट इज 6, तो 3,6। नाउ सी को अगर मैं 4 रखूंगा तो 7 प्लस 4 इज 11, तो 4 में क्या ऐड करूं कि 11 बन जाए, दैट इज 7, दैट इज 4,7। सिमिलरली 7 में 5 ऐड करने पे आपको मिलेगा दैट इज 12, तो 4 प्लस 8 भी होता है आपका 12, लेकिन जो भी वैल्यूज हो वो आपकी 1 से 10 के बीच में ही हो। सिमिलरली 7 प्लस 6 होता है आपका 13, तो 4 प्लस 9 आपका होता है 13। इन द सेम वे 7 प्लस 7 होता है 14 और 4 प्लस 10 भी होता है 14। नाउ आई कैन नॉट टेक द वैल्यू ऑफ सी ग्रेटर देन 7, बिकॉज जैसे ही मैं 7 सी को 8 लूंगा तो 7 प्लस 8 होता है 15, तो 4 में क्या ऐड करूँ कि 15 बने, तो आप बोलेंगे दैट इज 11, लेकिन यहाँ पे जो सेट है सिर्फ 1 से 10 तक का है, तो मैं 10 से बड़ी वैल्यू नहीं ले सकता था। तो दैट्स वाई ये आपकी क्या बनेगी, इक्विवेलेंस क्लास बनेगी। इन द सेम वे मैंने आपको अगेन एक क्वेश्चन दिया है, दैट इज यू हैव टू फाइंड द ऑर्डर पेयर ऑफ इंटीजर्स का रिलेशन आपको गिवन है, दैट इज ए बी रिलेटेड टू सी डी। अभी जो हमने क्वेश्चन करा वो एडिशन में था, यहाँ पे जो है मल्टीप्लीकेशन में है। इसके अंदर आपको क्या है, जब आप ट्रांजिटिव करेंगे यू हैव टू डिवाइड द इक्वेशन इंस्टेड ऑफ एडिंग द इक्वेशन, आपका आंसर जो है अपने आप आएगा। और इधर जो आपका ए से ए है अगेन 1 से 10 तक है, लेकिन आपको इक्विवेलेंस क्लास बतानी है 3,5 की। एक बार ट्राई करें, पूरा सॉल्यूशन करें, उसके बाद आई विल ट्राई टू मेक अ कम्युनिटी ग्रुप, जिसके अंदर क्या है, हम कलेक्टिवली अपने क्वेश्चन भेजेंगे। मैं आपको वेरीफाई रीचेक करके भेजूंगा। अगर जैसे भी होगा मैं नीचे दैट इज डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे दिया करूंगा, आप उधर से ज्वाइन होके मेरे तक रीच कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे हम सब आपस में कनेक्ट रहे, हम डेली क्लासेस करा करेंगे। आप क्लास लेना चाहते हैं, 1 to 1 इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो आप वो भी मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। डेली बेसिस पे क्लासेस भी ऑनलाइन चलती है, तो आप डायरेक्टली मेरे थ्रू भी क्लासेस ले सकते हैं। नाउ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ से। और किस टाइप के क्वेश्चन इधर आते हैं, दैट इज सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव के अंदर।
तो इधर आपको रिलेशन गिवन है दैट इज ऑन सेट ए दैट इज 1 2 3 4 5, जहाँ पे जो है वो डिफाइन है किस तरीके से आपका रिलेशन x कॉमा वाई के बीच में है, इस तरीके से कि मॉड का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वो जो है वो लेस देन 8 है। कि एक्स वाई में क्या रिलेशन है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो मॉड है वो क्या है, लेस देन 8 होगा। तो वी हैव टू चेक वेदर द आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अभी तक जितने हमने क्वेश्चन करे आपने देखे कि वो सारे इक्विवेलेंट जा रहे थे, लेकिन नाउ यू कैन सी दैट इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट अ इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ टू शो दैट द फंक्शन इज नॉट एन इक्विवेलेंस, अगर वो इक्विवेलेंस नहीं होगा इट मीन या तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा या ट्रांजिटिव नहीं होगा या रिफ्लेक्सिव नहीं होगा या तीनों ही नहीं होगा। तो ऐसी चीजें प्रूफ करने के लिए आपको सिर्फ एक एग्जांपल काफी होता है। तो शुरुआत करते हैं दैट इज रिफ्लेक्सिव से। रिफ्लेक्सिव में यू कैन सी दैट सेम एलिमेंट दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा रिलेशन के अंदर, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है जीरो और मॉड जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। और जीरो जो है 8 से छोटा होता है, अगर 8 से छोटा हो गया तो ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई हो गया। तो एक्स कॉमा एक्स जो है बिलोंग कर गया आर में, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। Now for the symmetric you can see that if x and y belongs to R, it means कि x square minus y square belongs to 8 होगा। अगर x square minus y square belongs to 8 है, अब मेरे को शो करना पड़ेगा that is y comma x belongs to R। अगर y comma x शो करना है it means मॉड में मेरे को y square minus x square लेना है। तो अगेन क्या करें, माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो y square minus x square हो जाएगा। अब मॉड के अंदर माइनस लगा होता है तो ये तो गायब हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा दैट इज y square minus x square। तो यही चीज मेरे को शो करनी थी और ये भी क्या है, लेस देन 8 है। अब चाहे मैं वन स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर करूं या टू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर करूं, आंसर तो सेम ही आएगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है। तो इट मीन दैट इज y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। नाउ फॉर द ट्रांजिटिव यू कैन सी दैट अब इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव बिकॉज इसके लिए मेरे को क्या है, सिर्फ एक एग्जांपल मिल गया। आप कुछ और भी शो करते हैं, कर सकते हैं कोई सा भी एग्जांपल लेके। दैट इज इफ आई टेक दैट इज 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर, तो आप देखेंगे दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर जो है लेस देन 8 है, क्योंकि 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 इज माइनस 3 आएगा आपका, और माइनस 3 मॉड के बाद 3 बन जाएगा, तो 3 जो है 8 से छोटा है। एंड 2 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर का मतलब है दैट इज 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज लेस देन 8, दैट इज 4 माइनस 9 दैट इज माइनस 5, मॉड के बाद 5 हो जाएगा, 5 अगेन 8 से छोटा है। लेकिन 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर दैट इज 1 और 3 जो है वो रिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 होता है 8, और 8 जो है 8 से छोटा नहीं है। अगर इधर इक्वल्स टू का साइन भी लगा होता तब हम मानते कि ये 8 और 8 से छोटा है, लेकिन अभी इक्वल्स टू का साइन नहीं लगा, इट मीन्स 8 से छोटा ही होना चाहिए। तो ये वाला तो फॉलो नहीं कर रहा रिलेशन। तो एक एग्जांपल हमें मिल गया जो कि हमने दिखा दिया। तो देयरफॉर 1 कॉमा 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव, तो देयरफॉर इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव होगा लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन सी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इतनी ही प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद देखिए प्रैक्टिस करने का बहुत क्वेश्चंस है, आप देखेंगे ये सब आपके प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, मैंने उधर से उठाए हैं, टॉपिक वाइज चीजें सेग्रीगेट कर रहा हूँ और इसी तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। तो जैसे जैसे आपको डाउट रहेंगे, जैसे जैसे क्लासेस चाहिए होंगी, आप मेरे तक रीच कर सकते हैं। अगेन मैं आपको नंबर शेयर कर रहा हूँ दैट इज 8851059758। आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप करें, आपकी जो भी क्वेरी होंगी, जो भी ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आप भेज सकते हैं। आप देखेंगे अभी मैंने आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का कराया, यहाँ पे डिवीजन में है। मैंने आपको एडिशन का कराया था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के अंदर है। मैंने आपको मल्टीपल का कराया था, यहाँ पे डिविजिबल में है, यहाँ पे भी डिविजिबल के अंदर है। ये है दैट इज अभी जो a प्लस बी टाइप के क्वेश्चन कराए थे, दैट इज दो दो के रिलेशन के अंदर, उसी टाइप का ये एक अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन भी जैसे जैसे मेरे को लगेंगे मैं इनका पार्ट 2 करके अपलोड करूंगा। अगर आपको चाहिए कि ये सब चीज़ें भी आ जाए यूट्यूब पे, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको मेथड कैसा लग रहा है पढ़ाने का। ये सारी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन में जब बताएंगे, कमेंट में बताएंगे, तो ही शायद मोटिवेशन मिलेगा आगे भी वीडियोस बनाने का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो, अगले लेक्चर के अंदर।